साहेब बंदगी सतनाम परमपिता सदगुरु कबीर साहब की जय, मदनपति साहिब की जय, वेदी सदगुरु नितिन दास जी साहिब की जय। तो हमारे सदगुरु नितिन साहिब इस मूल ज्ञान का भेद खोला है। जब हम ही अविनाशी आत्मा है तो पूजा किसकी करें? कोई दूसरों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये जानने के लिए यूट्यूब पर नितिन साहिब के सत्संग सर्च करिए और वेदी गुरु से मूल ज्ञान सुनिए। तो इसमें लिखा है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान करना है और आत्मज्ञान का अर्थ है खुद के स्वरूप का ज्ञान। लेकिन दुर्भाग्य है कि आध्यात्मिक के नाम पर खुद के स्वरूप का बोध करने की बजाय कोई जप कर रहा, कोई तप कर रहा, कोई तीर्थ कर रहा, कोई व्रत कर रहा है, कोई मूर्ति जड़ पूजा में लगा हुआ है, कोई चक्र साधना में, तो कोई प्राण योग में, तो कोई कुंडली शक्ति जागरण में लगा हुआ है, तो कोई माथे पर त्रिकुंटी में ज्योति देख रहा है, तो कोई अपने गुरु के शरीर का ध्यान कर रहा है, कोई जाप अजपा और अनंद में उलझा हुआ है, कोई इंगला पिंगला सुकमना को शोध रहा है, कोई धूप दीप आरती स्तुति कर परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। तो कबीर साहब इन बातों से खंडन किया इन बातों का, क्योंकि इसमें परमात्मा नहीं है। आगे दियो है, मित्रों, निश्चित ही अपने भी आध्यात्मिक जगत में प्रचलित इन साधना पद्धतियों में से एक चुनकर अपनाया होगा। लेकिन सावधान, कहीं ऐसा करके आप अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद तो नहीं कर रहे हो। इसलिए समय रहते संभल जाइए, क्योंकि लग 84 भटके पोपर अटका आई, अब के पासा नहीं पड़ा तो फिर 84 जाए। पो मतलब माया। ये मानुष तन मिलने के बाद में भी आप माया के लपेटे में फंस गए हो तो आपका उद्धार कभी नहीं होगा। जो तीर्थ व्रत करेगा, प्राण योग ध्यान लगाएगा, इंगला पिंगला में सुखमना में सांसा में ध्यान धरेगा, तो ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। इनसे आपकी जीव की मुक्ति नहीं होगी। लेकिन सावधान, तो फिर क्या करें? संत महापुरुषों की वाणी पर विचार करें और अपना विवेक शक्ति को जगाएं। सत्य असत्य का निर्णय खुद करिए और सद्भक्ति का मार्ग अपनाइए। तो कबीर साहब की हो, ये जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समावे शब्द में वाको काल नहीं खाई। तो फिर जाप अजपा अनहद की साधना करे, जीवन बर्बाद क्यों करना है? कबीर साहब की हो, जो शासन करे पियाणा और 5 तत्व में जाए समाना। तो फिर श्वास की साधना, प्राण योग के सारे आत्मबोध की झूठी आस क्यों लगाए? तो आगे बताइए, ओमकार निश्चय भया सो करता मत जान, अविचल धाम कबीर का पर्दे में पहचान। अर्थात ओमकार को करता परमपद नहीं कहा जा सकता है। जो जन होंगे जोंरी रतन लेंगे बिलगाई, सोम सोम जपमुआ विरथई जन्म गमाई। आगे बताइए है, जो सोंग सोंग जपने से भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है, तो बाउन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सुमरण बाउन का करे कैसे लागे पार। जो नर पड़े बाउन के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जितने भी आज गुरु लोग साधु लोग 52 अक्षर का नाम जप रहे हैं, ये काल के चक्कर में ही जाएगा। तो फिर 52 अक्षरों से फेरे से क्यों पढ़ना? कोटि नाम संसार में जहाँ से मुक्ति नहीं होई, सार शब्द जाने बिना कागा अंश नहीं होई। तो सार शब्द क्या है उसको जानना है। जिस नाम से मुक्ति नहीं है वे क्यों जपना है? और जो हमको परमेश्वर
उचरे नरक कुंड में वे ना जा परे। देई को सदगुरु के ये है धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वहाँ को सदगुरु जान। फिर गुरु की देह का ध्यान करने से क्या फायदा। तो पाइन माटी समाधि जल ज्योति रुकाट, ये कागज धातु जानिए जड़ पूजा है 8। तो ये 8 प्रकार की जड़ पूजा कर रहे हैं, वो आत्मज्ञान संभव नहीं है। घट में जोत जिगा मिग जागी, दुनिया फिरे देवरा भागी, साच बिना साहिब नहीं रीजे, झूठा कीर्तन काई को कीजे। राणाबाई की पर्ची। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर मंदिर मस्जिद में ईश्वर को ढूंढने का क्या प्रयोजन है। पलटू साहब कहो, पलटू पूजे आत्मा, नहीं आवे नहीं जाय, पत्र पूजे मूर का, हाथ जोड़ विज्ञाय। पलटू साहिब कह रहे हैं, फिर पत्र पूजने में क्या सार है। ना कोई देवल देव ना, धोकू नेम व्रत नहीं लेवा, शेजा सेव करूं घट भीतर, पूजूं आत्म देवा। शेजा भाई भैया बेक्यों मैं देवल देवल नहीं पूज रही हूँ, मैं आत्मा की सेवा कर रही हूँ। हरि रामदास जी महाराज शीतल वाला क्या कह रहे हैं, आत्म पूज ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। इंगला पिंगला, इंगला बिन से पिंगला बिन से, और बिन से सुखमण नारी, के कभी सुनो रे गोरख कहाँ लगाओ ताड़ी। हे गोरखनाथ तू क्या ध्यान लगा रही है, शरीर तो नाशवान है और शरीर गिरेगा तो तुम्हारी सुरती साथ में गिर जाएगी। शरीर की मृत्यु के साथ इंगला पिंगला सुखमणा नाड़ी भी नष्ट हो जाती है, फिर उसको शोधने के क्या सार है। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, केहो कहाँ को जाए, द्वारा नहीं पावे शब्द का, और फिर भटका खाए। जब त्रिकुटी में ध्यान धरने से भी मुक्ति का द्वार नहीं मिलता है, तो फिर क्यों यहाँ पर ध्यान लगाना। गिगनारा ध्यान धरे नर गेला, पिंड पड़ जावे पिंड गिगन कहाँ रेला। शरीर जाए जना, ये गिगना हिगना सब जाएगा। जब मृत्यु के बाद शरीर के साथ शेषार भी राख हो जाएगा, तो फिर ऐसी नाशवान वस्तु का ध्यान क्यों करना है। पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोवा एक कंचन केरी। तो इसलिए पुण्य करके मुक्ति की आस लगाना ही भी व्यर्थ है। पूजा सेवा नेम व्रत ये गुड़ियन का खेल, जब लग पीव पर से नहीं तब लग संशय मेल। जिस प्रकार छोटी बच्ची गुड़ी गुड़िया की शादी का खेल खेलते हैं, वैसे ही आप मंदिर मस्जिद की पूजा कर रहे हो। ये गुड़गुड़िया का खेल बताया कबीर साहब ने। आगे दियो है, और खुश हो जात है लेकिन बड़ी होने के बाद वे अपने पिया के संग चली जाती है और इन खेल खिलौना में कोई रुचि नहीं रह जाती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का भेद मिलने के बाद सत्य के खोजी अंश की पूजा सेवा नियम व्रत तीर्थ मूर्त इत्यादि पवित्र ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। आपका आध्यात्मिक सफर बहुत हो चुका, मनुष्य तन का कोई भरोसा नहीं है। आखिरी कब तक ये गुड़गुड़िया का खेल खेलते रहेंगे। समय रहते पीव से परिचय कर लो। संतों की अनुभव वाणी से प्रमाणित सत्य को समझकर भी अगर आप सत्य को अपनाने की हिम्मत नहीं की, झूठा पाते तो 84 में जाने से कोई नहीं रोक सकता। समझे सब ही साचपण जान संभावे कूर, रामदास उन मिनकसू समझ रेजे दूर। कबीर साहब ऐसे जीवों के लिए कहते हैं, जो नहीं मानने कया हमारा, वो राम रया उन्हीं से न्यारा। तो आटे मदन साहिब री वाणी है, सोई गुरु पूरा कहवावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब लग वाणी मुख के तब लग काल को ग्रास, वाणी परे सो शब्द है सो सदगुरु के पास। तो कहीं छुड़ावे और कहीं लखावे, ये 52 अक्षर छुड़ा देते हैं और आत्म अक्षर लखा देते हैं, यही 2 अक्षर है। भेदी गुरु मिले ता जाओ, तन मन अर्पो शीश निवाओ, जहाँ संग बात करो चितलाई,
छोड़ो दुर्मुति मान बढ़ाई। वेदी गुरु जो भेद बतावे, सुरत अरु नृत शब्द लकावे। तो ये अद्भुत अनुपम गुप्त ज्ञान नितिन दास के सत्संग सर्च करें और संपर्क करें इस नंबरों पर। और ये 87 वाला मेरा नंबर है, आप बात कर सकते हो और इस मूल ज्ञान के बारे में पूछ सकते हो। साई बंदगी सतनाम।